हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जनरल है रीडिंग, तो सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइमलेस रीडिंग कभी भी आपको मिले, किसी भी टाइम पर, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितना रीडिंग रेजोनेट करे उतना रखिए, और अगर नहीं करती है तो उतना पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या होने वाली है, करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है इस चीज़ को चेक करेंगे। अगर आप लोग किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो खुश है, वापस आएंगे, या क्या है, क्या चाहते, क्या है वो आपसे, क्या है उनके दिल में आपके लिए। इतनी सारी चीज़ों को चेक करूंगी मैं इस वक्त की एनर्जीज में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को देखने में, तो आपको आपके पर्सन का नाम लेना है 2 से 3 बार, कम से कम देखिए 3 बार आपको नाम लेना ही लेना है, ठीक है ना। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड भाई। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ है। वापसी दिख रही है, कोई या तो कोई एक्स पर्सन है, या तो कोई एक्स पर्सन है ये, जो आपकी लाइफ में दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको यहाँ पर क्यों ना वेंट्स क्यों आई हुई है। चलिए थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन कर लेंगे कि ये क्यों आ गया यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये कोई एक्स पर्सन है, या कोई न्यू पर्सन है, ठीक है ना। ये कार्ड 2 चीज़ों को संकेत बता रहा है कि या तो कोई एक्स पर्सन है जो रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में। सच में गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। अगर ये एक्स है ना, अगर ये एक्स पर्सन है, या फिर एक्स पर्सन, या फिर मतलब करंट का भी हो सकता है, करंट पार्टनर, प्रेजेंट पर्सन, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से आपके साथ है, तो लेकिन बात भी नहीं करते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और उनका जो रवैया है आपके प्रति वो बहुत ही ऐसा है कि इग्नोर करने वाला, कुछ बात ना करने वाला, अपनी फीलिंग ना शेयर करने वाला, ठीक है ना। तो या तो ये एक्स पर्सन है जो अभी आपके बारे में सोच रहा है, और उसने सोचकर पूरा डिसीजन ले लिया है भाई कि हाँ उसे वापस आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, या उसे आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। अब आपके साथ कौन सी एनर्जीज कनेक्ट कर रही है, तो आप इस चीज़ को देखिए, या फिर आप पर्सनल तौर पर भी उस एनर्जीज को चेक करवा सकते हो कि आपकी पर्सनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक्स पर्सन की वापसी कितने दिन में होगी, या फिर कब आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक्स पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट पर्सन जो कि नो कांटेक्ट में है। लेकिन कोई न्यू पर्सन भी दिख रहा है, किसी की ज़िंदगी में ना कोई नया पर्सन आ रहा है, और बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, और ना मैरिज के भी योग दिख रहे हैं, शादी के योग दिख रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से शादी के योग दिख रहे हैं। और इस बार जो एनर्जीज आ रही ना, इसमें आपकी मैरिज, अगर एक्स पर्सन की तरफ से अगर मैरिज का प्रपोजल है, बहुत जल्द शादी होगी। और अगर न्यू पर्सन ये, अगर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, देखिए एनर्जीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जिस तरीके से रीडिंग आ रही है, एनर्जीज आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका जो ये पर्सन जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है पिछले काफ़ी टाइम से, ये ज़िंदगी में आपकी लौट रहा है। तभी तो इतना खूबसूरत कार्ड है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, ये लौटेंगे ना तो परमानेंटली लौटेंगे, और सब सारे कनेक्शन तोड़कर ये लौटेंगे। यू नो वेंट्स इनकी ज़िंदगी में है, कहीं ना कहीं किसी ने तो इनको रोका था, जो कि हमें अभी एंजल्स ने इस चीज़ को बताया है कि ये लौट रहे हैं उस इंसान को छोड़कर, उस इंसान से रिश्ता तोड़कर जो इन्हें आपसे दूर कर रहा था। पूरी कोशिश जिसने की थी इन्हें आपसे दूर करने की, लेकिन ये क्यूनो वेंट्स कुछ नहीं कर पाए। ये क्यूनो वेंट्स पूरी तरीके से बहुत क्लेवर इंसान था, ये बहुत ही क्लेवर। और ये ना, अगर आप एक साथ भी रह रहे थे ना कितने सालों से, मान लीजिए आप एक साथ एक जगह रह रहे हो, या फिर
बहुत लंबे टाइम से आप एक दूसरे के कनेक्शन में हो, साथ हो, रिलेशनशिप में हो, लव में हो ना, तो भी ये क्यूनिवेंट्स आपके पर्सन को अपनी तरफ बराबर अट्रैक्ट करती रहती थी या करता रहता है, जो भी पर्सन है ये, ठीक है ना। बट अब ये क्यूनिवेंट्स की एनर्जीज भी स्लो हो गई है और ये जो कनेक्शन आपका टूट गया था, ठीक है ना, ये कनेक्शन इतनी तेजी से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को बता रहा है कि इसमें ना, मतलब जिस तरीके से दिख रहा है इसमें आपका स्टेबिलिटी भी दिख रही है इनके साथ परमानेंटली। सबसे अच्छी बात है कि परमानेंटली ये आपकी जिंदगी में आ रही है, परमानेंटली। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन इन्होंने सोच विचार करके समझकर इन्होंने ये लिया है डिसीजन कि इन्हें वापसी करनी है आपकी जिंदगी में। हालांकि क्यूनिवेंट्स को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं। ये क्यूनिवेंट्स क्यों, क्या आया है ये कार्ड, क्यों आया है ये कार्ड? एंजल्स प्लीज गाइड कर दें, डिवाइन प्लीज गाइड कर दें, ये क्यूनिवेंट्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड प्लीज एक्सप्लेन कर दें, डिफाइन कर दें। ओके, ये अपना रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी के साथ खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, इनकी फैमिली में है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जो इन्हें काफी टाइम से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये पर्सन जो है उसके साथ ये रिलेशनशिप को खत्म करेंगे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ शुरू होगी। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था आपके पर्सन को, है ना, इसीलिए आपके पर्सन ने इतने दिनों से आपसे बात नहीं की थी ढंग से, बल्कि आप इन्हें कॉल भी करते थे ना, या मैसेज करते थे या अपने दिल की बात कहना चाहते थे, तो ये आपको आंसर ना करके बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव करना या बहुत ज़्यादा रूडली आपके साथ बिहेव करना, इस तरीके से आपके साथ करते थे, ठीक है ना। बट अब ये क्यूनिवेंट्स, ऐसा लग रहा है इस क्यूनिवेंट्स को कि जितना ये कंट्रोल कर रही थी, जितना भी कर रही थी, अब ये नहीं कर पाएगी। और अब आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस क्यूनिवेंट से परेशान है। और ये क्यूनिवेंट्स बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत डिमांडिंग थर्ड पर्सन था ये, जो कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी इसने किया है। मिसगाइड तो बहुत ज़्यादा किया, और इसकी मिसगाइडेंस की वजह से ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। और अगर नहीं ब्लॉक किया था तो बिना ब्लॉक किए ही वो आपसे बात नहीं करते थे, है ना। किसी किसी जगह दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर हर जगह ब्लॉक किया हुआ है, बट कहीं कहीं ब्लॉक भी नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये सामने रहकर आपसे बात नहीं करते, इतना ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं कि आप इनके सामने दिन रात रहते हो, चाहे सोशल मीडिया पर रहते हो, चाहे एक घर में रहते हो, चाहे एक साथ रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन इस क्यूनिवेंट की वजह से उनका नो कांटेक्ट आपके साथ रहा, और इतने लंबे टाइम से। और अब वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने जब खुद समझा आपके प्यार को, और उन्होंने खुद पास्ट के बारे में को सोचा, प्रेजेंट की स्थिति को देखा, फ्यूचर के बारे में सोचा, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये, है ना। तब जाके उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब उन्हें आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आना है। और ये पर्सन अब सुनेंगे भी नहीं किसी की। अगर क्यूनिवेंट्स इनको बोलना चाहेगा तो ये पर्सन सुनेंगे नहीं, किसी की भी नहीं सुनेंगे अब, क्योंकि पहले उन्होंने सुनकर ही अपना और आपका रिलेशनशिप खराब किया है। बट अब जो स्थिति दिख रही है, अब एक नई शुरुआत होगी। और ये कोई अगर न्यू पर्सन हुआ, है ना, जो ये न्यू पर्सन की एनर्जी जहां तक मुझे दिख रही है किसी सिंगल के लिए दिख रही है। अगर आप सिंगल है और आपकी जिंदगी में कोई नहीं है और आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हो, तो ऐसे व्यक्ति का ना नया रिश्ता जुड़ने वाला है। और ये जो नया रिश्ता जुड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो न्यू कनेक्शन जुड़ते हुए आपकी जिंदगी में दिख रहे हैं ना, ये पर्सन ऐसा होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार देगा, सम्मान देगा, बहुत केयर करेगा आपकी। मतलब पहले क्या था कि आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, हर चीज़ में आपने उनके साथ किया,
बट उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, है ना। बट सिंगल अगर आप हो, सिंगल कोई जिंदगी में नहीं है आपकी, और आप यही चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई तो आए जो आपको थाम ले, समझ ले, तो वो समझने वाला अब आपकी जिंदगी में आ रहा है। वो एक्स भी हो सकता है या फिर न्यू पर्सन। सिंगल है तो न्यू पर्सन, और अगर पहले से कोई पर्सन था तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत तेजी से रिटर्न हो रहा है ये पर्सन। आप कोई नहीं रोक पाएगा इसको आपकी जिंदगी में आने से। इसकी एनर्जी इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि अब आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन जब स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये परमानेंटली दिख रहे हैं। और अगर आपसे इन्होंने शादी को लेकर कुछ भी वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे, और वो प्रॉमिस इन्होंने नहीं निभाए थे अभी तक, तो ये सीधा आपको आकर उन प्रॉमिस को ही याद दिलाएंगे। उल्टा आपको बोलेंगे कि हमारी शादी होनी है और डेट मैंने निकलवा ली है। या फिर आप दोनों अगर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो और आपको शादी नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक दूसरे का साथ चाहिए पूरी जिंदगी, तो भी इनकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होने वाली है। आपके रिश्ते को लेकर स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इस प्यार से अपने। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है आपके और इनके बीच में, ठीक है। एज डिफरेंस दिख रहा है। करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या भी आपको, कुछ अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, या फिर करियर में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। वो दो चीज़ों को आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो आपकी करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त कुछ करियर में मन नहीं लगना, या करियर को लेकर तनाव, स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर कुछ आपको हेल्थ इश्यूज, ये दोनों चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आए हैं पिछले दिनों, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस करना, या करियर में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं। करियर को लेकर बहुत चिंताएं आपको रही हैं, लॉसेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। तो ये स्थिति 5 ऑफ पेंटिकल की दिख रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल के लिए एक कार्ड और लेंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल में अब आगे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि करियर में लॉसेस भी दिख रहे हैं पिछले दिनों, और हेल्थ को लेकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं आपको, क्योंकि चिंताएं बहुत हुई हैं। और अभी भी मुझे जहाँ तक दिख रहा है नींद नहीं आ रही है आपको, रात में रात भर जग रहे हो आप, और आपको सिर्फ जो ख्याल आ रहे हैं वो सिर्फ नेगेटिव ही आ रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ पॉजिटिव ख्याल तो आपको आ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ ख्यालों को या जो थिंक है वो पॉजिटिव रखें, इतना ज़रूर करें, ठीक है, कि अपनी जो थिंक है, मतलब जो आप सोच रहे हैं ना, वो थोड़ा पॉजिटिव सोचें। उससे एनर्जीज आपके पास, पॉजिटिविटी की एनर्जीज आपके पास रिटर्न होती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी आती है, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आती है। तो करके देखना जरा, पॉजिटिव सोच के देखना, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बचना है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो आप। आपका कार्ड आ रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जो आपकी मैरिज लाइफ, लव लाइफ, या फिर आपकी रिलेशनशिप में ना, जैसे मतलब लाइक अड़के बैठ गया हो, है ना, कि उस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि आप और आपका पर्सन अलग है, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके इतने प्यारे पुराने लंबे रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ आप और आपके पर्सन थे, इस थर्ड पर्सन ने किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जा रही है, इसने अपने आगे किसी की नहीं चलने दी। ये ऐसे ना जम के बैठ जाता है ना, वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है। इसे जम के बैठ गया हो आपके रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से बहुत परेशान हो। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने अपने पर्सन को समझाया, बहुत समझाया, और जितना समझाते हो ना आप उनको, उतना ही वो नहीं समझते हैं। ये चीज दिख रही है। जितना आप समझाते हो ना, अपने प्यार का वास्ता देते हो, अपने रिलेशनशिप का, मैरिज का, या अपने रिश्ते को की बातों को समझाते हो ना, उतना ही वो ऐसा बिहेव करते हैं ना आपके साथ जैसे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही, या तो उन्होंने ठान रखी है कि वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। और इस थर्ड पर्सन की उन्हें सब बात समझ में आती है, हर बात उन्हें थर्ड पार्टी की समझ में आती है, जैसे कि पूरा कंट्रोल। और आपके साथ इतने दिनों तक रहे, इतने लंबे टाइम तक रहे, तो ये चिंताएं है ना आपको रात भर सोने नहीं देती हैं। ये चिंता है क्योंकि आपने पूरी जिंदगी एक उम्मीद बना ली थी कि हाँ इनके साथ अब हमारा है एक अच्छा, क्योंकि इन्होंने प्यार भी बहुत किया था। अच्छा, ये भी बोलूंगी कि इन्होंने बहुत प्यार भी किया था आपको, ऐसा नहीं कि इन्होंने प्यार नहीं किया था।
आपके पर्सन ने, आपने अगर उम्मीद बनाई थी तो इसीलिए बनाई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया था और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपको। ये इन्होंने बहुत केयर की है। एक टाइम ऐसा था जो ये अकेलापन आप देख रहे हो ना, मतलब एक अकेलापन सा आपका दिखाई दे रहा है कि आपको चिंताएं हो रही हैं और आप अपने केयर नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आपके करियर पर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने आपको इतना संभाला, वो इंसान आपसे दूर हो गया। अब आपको लगता है कि अब आपको कौन संभालेगा, है ना। वो तो अपने थर्ड पार्टी में चले गए, अब आपको कौन संभालेगा। तो ये चीज़ों को सोचकर नींद नहीं आती है आपको। तो आप लीजिए, रिटर्न हो रहे हैं आपके पर्सन वापस। अब वो संभालेंगे आपके प्यार को भी और आपको भी। और ये थर्ड पर्सन जो आपको अलग कर रहा था, क्योंकि आपके पर्सन की एक चीज और भी दिख रही है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ क्योंकि ना जिस तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। हाँ, देखिए आपके पर्सन जो है ना, एक आपके साथ जो उनका एक रिश्ता रहा है, ठीक है, एक अच्छी बॉन्डिंग रही है, उतनी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रही है। जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रही थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसलिए और रिटर्न हो रहे हैं वो क्योंकि अंदर से आपसे प्यार करते हैं। एक होता है ना कि हमारी सोल किससे चाहती है ना। तो वो थर्ड पार्टी को प्यार नहीं है, वो कोई प्यार नहीं है कि जो आप ये सोचो कि वो प्यार की खातिर वहां चले गए। नहीं, वो एक अट्रैक्शन था, वो एक कर्मा था, वो एक कार्मिक थी, वो एक कंट्रोलिंग एनर्जीज थी। इसलिए आपके पर्सन उस तरफ चले गए। जैसे होता है ना, रास्ता भटक जाता है। जब कोई भी इंसान रास्ता भटक जाता है तो क्या उसी रास्ते पर चलता जाता है? जब उसे ये एहसास होता है कि अरे वो तो रास्ता भटक गया, तो वो वापस लौट आता है। बस ये समझ लो आप, वो रास्ता भटक गए थे। अब वो जब उन्हें होश आया, जब उन्हें समझ आया कि अरे मैं तो गलत रास्ते पर हूं, तब वो रिटर्न हो रहे हैं। ये समझ लो आप, भटका हुआ था वो रास्ता, लेकिन जब उसे समझ आ गया कि अरे ये तो गलत रहा है, ये तो गलत रॉन्ग वे है, ये तो एहसास हुआ उसे कि गलती पर, तो वो अपनी गलतियों को समझकर वो रिटर्न हो रहा है। और आप भी देखो बराबर उन्हीं के बारे में इसलिए सोच रहे हो क्योंकि मैनिफेस्ट वही कर रहे हैं ना, आपको मैनिफेस्ट वही कर रहे हैं। वो आपको इतना मैनिफेस्ट करते, क्योंकि मैनिफेस्ट क्या करना है आपको, बस आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपने इतना प्यार दिया था उनको, अब उन्हें वो प्यार नहीं मिलता, कोई नहीं देता उन्हें वो प्यार, वो अट्रैक्शन कोई नहीं देता जो आपके साथ उनका एक जो दिल का रिश्ता था ना, वो दिल का रिश्ता नहीं है। तो लाइक गाइस, यहाँ पर ना फर्स्ट कार्ड हमें बहुत खुशी मिली है, बहुत ही खुशी मिली है फर्स्ट कार्ड से। सो राशियां देख लेते हैं और एनर्जीज को देखेंगे थोड़ा सा, और दूसरे कार्ड लेंगे क्या एनर्जीज क्या बताना चाहती है व्यंजन। ये तो राशियां मेष, तुला, कुंभ, वृश्चिक, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस। ओह माय गॉड, इतनी सारी राशियां। एक्वेरियस। नंबर्स 1 बहुत दिख रहा है, नंबर्स फिर 1 दिख रहा है, 2 बार नंबर 1 दिखा है मुझे, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का साइन है। और 5 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहे हैं। नंबर्स भी आज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आई थिंक अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताती हूँ आपको, 3 से 4 दिन पहले मेरे को, मतलब मैंने इतना कॉन्ग्रेचुलेशन अपनी मतलब इस ईयर में इतना कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने नहीं बोला हुआ, इतना कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने बोला है। इतने सारे लोगों की मैसेज आए हैं, इतने सारे लोगों के पर्सन लौट कर आए हैं और उन्हें मुझे डीएम किया, मैसेज किए, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी तरफ से बधाइयाँ उनको। यूट्यूब वाले हों, मेरे इंस्टाग्राम पर हों, काफ़ी सारे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के हो, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। एटलीस्ट कुछ लोग तो इतना ज़्यादा मान रहे थे मुझे कि मैम आपकी वजह से हमारा इतना सालों पुराना जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ गया। तो भाई अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। और मेरे फेस पर एक स्माइल है, अगर मैंने फेस रीडिंग बनाई होती तो मैं अपनी स्माइल ज़रूर दिखाती, क्योंकि मैं खुश हो जाती हूँ जब आपका काम बन जाता है या आपके पर्सन वापस आ जाते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। तो चलिए, जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका होने वाला है उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ मैं। सो गाइज, यहाँ पर राशियाँ मैंने बता दी हैं आपको, नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, और देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। और अगर आपको भी लगता है कि पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग मैम से लेनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिले, ब्लेसिंग मिले, और एक
समझ में आए कि हाँ भाई आपके रिश्ते में आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कब तक लौट रहे हैं आपके पर्सन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। ये नंबर जो है व्हाट्सअप पर है, आप इस पर अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेट गो किया है आपके पर्सन ने, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते को ब्रेक किया है और हार्मनी का, लविंग का कार्ड है आपके लिए। देखिए क्या होता है ना कि समटाइम्स ईश्वर हमारी परीक्षा ही समझ लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। वो देखते हैं कि आपका प्यार कितना मजबूत है, आपके प्यार में कितनी सच्चाई है। आज आपके पर्सन ने भी देखा कि आप इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही मतलब उनको ही याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी आपके पर्सन ने जब कंपेयर किया थर्ड पार्टी और आप में, तो वो उन्हें आपका प्यार बहुत समझ में आया। उन्हें ये लगा कि आप जो है वो उनका हमेशा से टेक केयर करते आ रहे हो और आप दिल से प्यार करते हो। तो जो दिल के प्यार वाली बात होती है ना गाइस, जो सोल जुड़ी होती है ना, वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो आपके प्यार को समझकर ही आपके पर्सन की जो रिटर्न वापसी हो रही है वो इसीलिए यहाँ पर हो रही है। और ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है, जो कंट्रोलिंग पावर थी जिसकी वजह से आज आप दोनों अलग हो, ये थर्ड पर्सन आपके रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए जाती हुई नजर आ रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाए हो आज की टैरो कार्ड रीडिंग को प्लीज जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि आपको अगर रीडिंग मैच कर रही है तो सब्सक्राइब करके आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स आप कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो रीडिंग नहीं चाहिए, ये मुझे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है ना। तो रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाना है आपको, रीडिंग के साथ कि हाँ मुझे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो मैं सब्सक्राइब लाइक करके इसको कनेक्टिविटीज के साथ बना रहा हूँ। So take care. Bye bye.